बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। तो बच्चों, है ना हम सबका भारत महान। तो हम इसमें अपने देश के बारे में नई नई जानकारियां लेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। पाठ में लेखक ने भारत की सांस्कृतिक एकता और उसकी विविधता में समाहित महानता को रेखांकित करते हुए मातृभूमि के महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि भारत ने समस्त संसार को मानवता व धर्म का संदेश दिया है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति की गणना की जाती है। यह महान राष्ट्र अनेक संस्कृतियों का संगम है। आज भी भारत विश्व को शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहा है। इसकी धरती महापुरुषों की जननी रही है। बच्चों, जननी यानी कि माँ रही है। विविधताओं भरा भारत जैसा अन्य कोई राष्ट्र नहीं है। तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां इतने प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इस पाठ से विद्यार्थियों को भारत की प्राचीन संस्कृति, महानता, मातृभूमि का महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य एवं सिद्धांतों का परिचय मिलेगा। तो बच्चों, आप सब भारत के बारे में ये सभी बातें इस पाठ में जान पाएंगे। तो इसलिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। भारत की संस्कृति महान है। संस्कृति यानी कि जिसको आप कहते हैं कल्चर। तो हमारा कल्चर क्या है? बहुत ही क्या है? अच्छा है, महान है। यह विभिन्न संस्कृतियों की रंगस्थली है। वैदिक युग से लेकर कंप्यूटर युग तक की यात्रा करते हुए भारत ने स्वयं में अनेक संस्कृतियों को समाहित कर लिया। यहाँ आए विदेशी आक्रमणकारी यहीं बस गए और उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का अंग बन गई। यह भारतीय संस्कृति की विशालता है कि उसने सबको गले लगाया और उन्हें अपने रंग में रंग लिया। माँ और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भारत के संदर्भ में यह एकदम सत्य है। भारत है ही ऐसा देश जिसके समक्ष स्वर्ग का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। बच्चों, समक्ष यानी कि जिसके सामने स्वर्ग का सौंदर्य भी क्या है? फीका है। श्री राम ने यूं ही नहीं कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जन्मभूमि क्या है? माता के समान है और स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। भारत की विशालता, इसकी संस्कृति और भारतीयों के शौर्य और पराक्रम के कारण इसकी गणना महान राष्ट्रों में की जाती है। इसके कण कण में महानता के समस्त गुण समाये हुए हैं। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। महान राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत हो गया। यहाँ प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य बिखेर दिया है। इसके उत्तर में हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के मस्तक पर मणि के समान जगमगा रहा है। बच्चों, मणि के समान जगमगा रहा है। कैसे जगमगा रहा है? मणि के समान, क्योंकि हिमालय क्या है? श्वेत है। हिम बर्फ कैसी होती? सफेद रंग की होती है ना। तो जब वो क्या है, सूर्य का प्रकाश हिमालय पर पड़ता है तो वो कैसे चमकता है? जैसे कोई मणि चमक रही हो। हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से पावन गंगा निकलकर भारत के हृदय प्रदेश को सींचती है। हृदय प्रदेश यानी कि जो भारत का मध्य भाग है। भारत के चरणों को विशाल समुद्र दिन रात पखारता है यानी कि बड़ा समुद्र जो हिंद महासागर है वो इसके चरणों को धो रहा है, पखार रहा है। विभिन्न ऋतुएं आकर इसे अपनी अद्भुत छटाओं से सजाती संवारती हैं। बहुत कम देशों की स्थिति भारत जैसी है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं तो विशाल मैदानी क्षेत्र भी हैं। यहाँ रेगिस्तान है तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। भारत ज्ञान का भंडार है। भारतीयों की विद्वता, कर्मठता और प्रतिभा से विश्व दंग रह गया है। बच्चों, दंग रहना यानी कि आश्चर्य में पड़ जाना।
वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी। बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप जिसको कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि हम शॉर्ट में कहें तो आईटी। तो आईटी के इस युग में अमेरिका और अन्य विकसित देश भी भारतीयों का लोहा मान गए हैं। ऐसा आधुनिक काल में ही नहीं हो रहा। ज्ञान के क्षेत्र में भारत सदा विश्व का पथ प्रदर्शक रहा है। यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्व भर में प्रसिद्ध थे। विश्व के कोने कोने से शिक्षार्थी यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बच्चों शिक्षार्थी यानी कि शिक्षा प्लस अर्थी। अर्थी का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला यानी कि शिक्षार्थी, जिसको हम कह देते हैं विद्यार्थी। भारत ने विश्व को धर्म का मार्ग दिखाया है। यहाँ का प्राचीन हिंदू धर्म सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाला धर्म रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार के समान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी लोग सुखी हों। अहिंसा का मंत्र भारत ने विश्व को दिया। समस्त धरतीवासियों को एक ही परिवार के सदस्य होने का संदेश भारत ने दिया। सभी के सुखी और कल्याणकारी जीवन की कामना भारत ने की। इसी भारत की मिट्टी से जैन, बौद्ध और सिख धर्म जन्मे। चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत जैसे देशों को भारत के बौद्ध धर्म ने प्रेम, सत्य और भ्रातृत्व का मार्ग दर्शाया। बच्चों भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे का, मार्ग दर्शाया यानी कि मार्ग दिखाया। किसका? प्रेम का, सत्य का और भाईचारे के मार्ग को दिखाया। विदेशी धर्मावलंबी भारत आए तो भारत ने उन्हें भी अपना लिया। यहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं तो ईसाई भी हैं, पारसी हैं तो यहूदी भी हैं। सभी धर्मावलंबी मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक नहीं अनेक धर्मों का पावन देश है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने सत्य ही कहा है, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम। भारत महापुरुषों का देश है। यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर इस धरती पर अपनी लीलाएं की। महावीर, बुद्ध, नानक जैसे धर्म प्रवर्तकों ने यहाँ धर्म के उपदेश दिए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, रहीम, जायसी, मीरा आदि ने अपनी कविताओं के द्वारा ईश्वरीय और मानवीय प्रेम की गंगा बहा दी। महाराणा प्रताप, शिवाजी, भाई मतीदास छिब्बर, रानी लक्ष्मीबाई आदि यहाँ स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए अत्याचारियों का सामना करते रहे। लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस धरती पर स्वतंत्रता प्राप्ति का बिगुल बजाया था। भगत सिंह और भाई बाल मुकुंद छिब्बर जैसे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु फांसी का फंदा चूम लिया था। भारत की महानता ही है जिसने समय समय पर होने वाले विनाशकारी बवंडरों को झेलकर अपना अस्तित्व बनाए रखा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 21वीं सदी का भारत अपनी महान सांस्कृतिक ध्वजा को सम्मानपूर्वक फहरा रहा है। बच्चों ध्वजा यानी कि झंडा। किसका झंडा? सांस्कृतिक झंडे को क्या कर रहा है? बड़े ही आदर और सम्मान के साथ फहरा रहा है। आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्र होने पर भी वह विश्व को आतंक मुक्त करने का संदेश दे रहा है। आप सभी जानते हैं हम क्या हैं? आणविक शक्ति, परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? फिर भी युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा विश्व आतंक से, आतंकवाद के राक्षस से मुक्त हो जाए। विविधताओं भरा यह देश विश्व के लिए स्वयं में
अनुपम उदाहरण है। बच्चों अनुपम यानी कि अनोखा उदाहरण है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने अपने भारत देश के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियाँ प्राप्त की होंगी। तो बच्चों इस पाठ के लेखक थे श्रवण राही। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।